शुरुआत करें कि आपका ज्ञान में कैसे आना हुआ, कैसे आपको इस सत्य ज्ञान की पहचान कैसे हुई, कैसे आपको पता चला इस ज्ञान के बारे में। मेरा शरीर का नाम हेम सिंह भाई है। मैं ज्ञान सरोवर में करीबन 30 सालों से समर्पित रीति से सेवाएं दे रहा हूँ। सिक्योरिटी विंग में भी हम सेवाएं देते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीएसएफ, स्टेट पुलिस, जो हमारी भारतीय सेना है उसमें भी। और यहाँ भी हम सिक्योरिटी विभाग है यहाँ पे, उसमें सेवाएं देते हैं। सोशल विंग है, उसमें सेवाएं देते हैं। तो जो भी सेवाएं हमारे सम्मुख आती है वो सभी सेवाएं हम यहाँ करते हैं। करीबन 30 साल हो गए हमें यहाँ सेवाएं देते हुए। तो हम 30 साल तो यहाँ समर्पित रीति से हैं। उससे पहले कुछ समय पहले ज्ञान में हम आए और फिर आते ही हमें समर्पित की प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले हम राजस्थान के रहने वाले हैं। और राजस्थान में नागौर जिला है, वहाँ एक छोटा सा गांव है, उस गांव के रहने वाले थे हम। तो गांव में सीधा सादा जीवन होता था। लौकिक में हम राजपूत थे। वहाँ से हमारा आना इधर सिटी में हुआ, कोटा में, क्योंकि हमारे पिताजी पहले आर्मी में थे, उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट होकर दूसरी सर्विस किया। तो वहाँ सिटी में आना हुआ। पहले गांव का जीवन था, लेकिन राजपूत थे। लौकिक में तो एक नशा रहता था कि हम राजपूत है, किसी से डरने वाले नहीं है, इस तरह से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम आए तो सीधे साधे थे, मन भी नहीं लगता था, गांव से आए थे। तो हमारा हम सोचते थे यहाँ तो किसी कोई है ही नहीं हमारे मित्र ही। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दोस्ती होने लगा लोगों से। फिर वहाँ पे कोई एक दादा था, तो उससे हमारी मुलाकात हुई। तो हम लौकिक में भी हम डरते नहीं थे। हम ये सोचते हम राजपूत राजपूत मतलब 30-40 साल में, मतलब देश के लिए शहीद होना। पहले युद्ध में वही सिखाया जाता। राजपूत मतलब सफेद बाल आने से पहले ही अपनी, मतलब एक देश के लिए मर मिटना, वो होता था। एक जुनून होता था। तो हमको भी वो था, हम डरते भी नहीं थे। तो वहाँ देखा कि एक भाई था, जब हम पढ़ते थे वहाँ पे, तो इस प्रकार से वो अपने उसमें एरिया में दादा था। तो हमारी उससे मुलाकात होगी तो हमने उसकी पिटाई कर दी। हमने उसकी जब पिटाई कर दी तो हम वहाँ के दादा बन गए। और फिर लोग आने लगे हमारे पास। पहले हमारे पास कोई दोस्त नहीं था, और देखा कि जब इस प्रकार की हम लाइन में आए तो लोग बहुत सारे जुड़ गए हमारे से। और आके बोलते थे भाई फलाने ने हमको ये बोला, फलाने ने ये बोला। चलो भाई, हम उसके घर ही जाते थे, उसके घर से वहीं निकाल के उसकी वहीं पिटाई कर देते थे। तो इस प्रकार से हम संग दोष में वहाँ आ गए, और हमारा एक 50 का संगठन बन गया, जैसे स्टूडेंट का। तो कहीं भी कुछ होता था तो हमें हमको बुला देते, क्योंकि हम गांव से थे और डरते नहीं थे। हमको यही था भाई, राजपूत मतलब 40 साल उम्र, इससे ज़्यादा जीने का कोई वो नहीं। तो जब डरते नहीं थे तो ऑटोमेटिकली फिर हर एक से भिड़ते थे। और पहले से भी हम एक्सरसाइज वगैरह और ये सब बहुत करते थे, वेट लिफ्टिंग वगैरह। तो हमारा शरीर भी इतना सशक्त था कि कोई 1 घंटे तक अगर हमारे को भी मारे तो हमको लगती नहीं थी। तो इस प्रकार का ये जीवन था। धीरे धीरे हम जब साथियों के साथ रहने तो पीने खाने नशा भी करने लग गए। तो इस तरह से हमारा जीवन अनेक बुराइयों से ग्रस्त हो गया। और आए दिन वही चिंतन मंथन, आज इसकी धुलाई की, आज उसकी धुलाई की, पहले धुलाई करना, फिर उसका मनन चिंतन मंथन, सारे दिन व्यर्थ में रहना, मतलब कहने का। इसके कारण हमारे घर वाले भी बहुत परेशान होने लगे। और सिगरेट पीना भी सीख गए, गुटखा खाना भी सीख गए, पीना भी सीख गए। तो इस तरह की बहुत सारी वो आ गई। और बस अपने आए दिन घर में शिकायतें आती थी कि भाई आपके बेटे ने आज फलाने दुकान वाले की दुकान तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमारे पिताजी जो थे वो सोचे भाई हमारे घर में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये कौन सा पैदा हो गया है कि जो आए दिन इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। तो इस तरह का मेरा जीवन चल रहा था। मतलब काफी हमारा संगठन भी बड़ा हो गया। और रोज यही चलता था, लोग पीछे से खिड़की से ही सीटी बुला मार के और मेरे को बुला के ले जाते थे। और हमारे पिताजी सोचते खाना पीना ये यहाँ खाता है, लेकिन ये सीटी मारते हैं और तुरंत ये निकल के चला जाता है, इसको ऐसा क्या मिलता वहाँ। और हम जो है दोस्तों के कारण ऐसे ही बस चल रहे थे। तो इस प्रकार का ये जीवन था, मतलब सभी बुराइयों से ग्रस्त हो चुका था। ऐसे में हमारे जो लौकिक भाई थे, जो जिंदल कंपनी उसमें जनरल मैनेजर है, तो बॉम्बे में वो थे। उससे पहले भी उनको ज्ञान मिला होगा कहीं पे, और फिर वहाँ पे और थोड़ा उनको अच्छी ज्ञान की गहराई हुई। तो वो फिर वहाँ से जब आए तो मम्मी को और सबको अनुभव सुना रहे थे, ज्ञान की बातें सुना रहे थे। तो मेरे को वो ज्ञान देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो सोचे इसको क्या ज्ञान देंगे। लेकिन वो मम्मी को कह रहे थे हमने ये भी छोड़ दिया, वो खाना पीना छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, मांस मदिरा छोड़ दिया। तो मैं मन में सोचता था शायद ये किसी गुरु गोसाई के चक्कर में फंस गए होंगे।
इसलिए ऐसा है। और उस टाइम पे हम न तो भगवान को मानते थे, ना कोई आध्यात्मिकता के बारे में हमको एबीसीडी पता थी कि आध्यात्मिकता क्या होती है। भगवान को भी हम इस रीति से ही हल्का सा मानते थे, कहीं पास होना था तो जैसे ही हाथ जोड़ लेते थे। बाकी परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, बस इतना ये था कि कोई भगवान भगवान नहीं है। केवल लोग गलत काम नहीं करे इसलिए डरने के कारण कहते हैं कि भाई भगवान को मानो या डरो उससे। इस तरह का वो मेरा बिलीफ सिस्टम उस टाइम था मतलब। फिर हमारे बड़े भाई साहब आए, वो सबको ज्ञान दे पर मुझे ज्ञान नहीं दे। लेकिन जब जाते समय वो क्या कर रहे थे, वो गिफ्ट दे रहे थे। हाँ, अपने यहाँ पे रिवाज है कि भाई जाते समय कोई न कोई गिफ्ट देते हैं, तो किसी को पेन दे रहे थे, किसी को वो छल्ला दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे। तो एक शिव बाबा का ज्योति बिंदु परमात्मा का एक लॉकेट था। तो पता नहीं उसको देख के मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो बस उनको मौका मिल गया। बोला भाई दे तो दूंगा पर ये सब इसको पहनने की हिम्मत भी चाहिए कि। तो मैंने कहा भाई हम राजपूत है, जो चाहे कर सकते हैं कि आप दे तो दो इसको। बोला पहनने की बात नहीं है, इसको पहनने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। मैं बोला क्या छोड़ना पड़ेगा? बोला ये सब जो खाना पीना है ये छोड़ना पड़ेगा, जो पीते हो आप, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, या जो लड़ाई झगड़े, ये इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं ये सब छोड़नी पड़ती है। तो मैंने थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर भी मैंने उसको एक बार देखा तो पता नहीं मुझे अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा दे दो चलो, मैं जिस दिन इसको पहनूंगा उस दिन ये सब छोड़ दूंगा मैं। तो अब मैं उस बैच को मतलब देखता, फिर मैं सोचा पहन लूँ। फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा रुको, इसको जेब में डाल लिया। फिर मैं सोचता था कि हेम सिंह तू क्या नहीं कर सकता, तू राजपूत है, जो चाहे कर सकता है, इसको इतने इसको नहीं पहन सकता। तो फिर मैंने एक दिन क्या किया, उसको काले धागे में डाला और भगवान को याद करते हुए और इसको गले में डाल लिया। और मम्मी को बोला आज से मैं ज्ञान में हूँ। अब ज्ञान क्या है वो न तो मुझे पता है न मम्मी को पता है। मम्मी बोला ठीक है आज से मैं भी ज्ञान में हूँ। ज्ञान में मतलब ये था कि भाई खाना पीना शुद्ध होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई आज से मेरा भी खाना पीना शुद्ध भगवान की याद में खाना बनाया जाएगा और हम दोनों खाएंगे। आज से हम दोनों ही ज्ञान में हैं। लेकिन दोनों को ही पता नहीं कि ज्ञान क्या है। फिर हमने भाई साहब को बोला भाई हमने ये पहन लिया है, आज से हम ज्ञान में चल रहे हैं। तो भाई साहब ने फोन पे बताया कि एक सप्ताही कोर्स की किताब पड़ी हुई है, आप ज्ञान में हो तो इसको पढ़ लो। तो जो 7 दिन की कोर्स होती है वो कोर्स की किताब, मोटी वाली किताब वो थी। तो उन्होंने बोला कि पढ़ लेना। तो मेरी बुद्धि सब तरफ से समेट गई थी कि भाई मैं ज्ञान में हूँ क्या। तो फिर उन्होंने जब वो किताब का बोला तो मैंने वो किताब पढ़ी। उसके पहले मैंने कोई आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ी थी। तो उसको पढ़ा तो उसमें सबसे पहले आत्मा के बारे में बताया गया। तो उसको पढ़ते ही मुझे ये एहसास हो गया कि हाँ ये शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कोई आत्मा अंदर होगी। ठीक है, एकदम मुझे विश्वास हो गया। और जो मेरे साथ साथी रहते थे 50-60, उनको जाके वो ज्ञान मुझे मैंने सुना दिया। अब मुझे ये मालूम नहीं कि ये ज्ञान औरों को सुनाना भी है। लेकिन ड्रामा अनुसार जब कोई नई चीज आती है बुद्धि में, तो मैंने एक तो एकाग्र हो कि जब ये धारणा पूरी करके और फिर मैंने जो पढ़ा तो मेरे एकदम बुद्धि में छप गया वो सारा आत्मा का जो लेसन था, वो सारा छप गया। और मैंने जाके, अब मान लो 5 लोग मिले तो मैं उनको 5 को सुना देता, फिर और दिन भर में कोई 10 मिले तो 10 को सुना देता, कोई 15 मिले तो वो सुना देता। तो वो बोलते हैं कि भाई हेम सिंह भाई ये चैनल चेंज कैसे हो गया, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? रोज तो कि इसको मारा उसको मारा, आज ये नया ज्ञान कहाँ से आ गया? मैं बोला भाई अभी मेरा समय, मैंने किसी ज्ञान में चल रहा हूँ आजकल मैंने। तो बोला अच्छा। तो वो सुनते भी गए, क्वेश्चन भी वो पूछते थे तो बाबा मुझे टच भी करते थे और उसका जवाब भी मैं देता था। तो मेरा ये आत्मा का लेसन पक्का हो गया और मुझे भी 100% विश्वास हो गया कि हाँ ये शरीर है और मैं आत्मा हूँ। अनुभव नहीं हुआ लेकिन एक रियलाइज हो गया कि इस शरीर में कहीं आत्मा वास करती है। जैसे कमरे में व्यक्ति बैठा रहता है उस तरह से, जैसे ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है, उस तरह से मैं आत्मा भी यहाँ पे विराजमान हूँ मस्तक पे। और आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, इस तरह से। लेकिन वो दिखती नहीं इन आंखों से। इस तरह से मतलब ये अनुभव हो गया। और मूल रूप में हम परम धाम के रहने वाले हैं कि इस तरह से ये पूरा एक विश्वास हो गया 100% कि हाँ भाई मैं आत्मा हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर ये जब पाठ औरों को बताता गया, दूसरे दिन फिर मैंने परमात्मा का लेसन पढ़ा कि परमात्मा भी जैसे हम आत्मा निराकार है ऐसे परमात्मा भी निराकार है। वो परम धाम का रहने वाला, वो हमारा परम पिता है, आत्मा का पापा है वो, और उसके ये गुण है। तो एकदम मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ भाई होगा। तो एकदम उसके ऊपर भी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा भगवान कैसे होगा।
तो जैसे जैसे वो ज्ञान को मैं सुनता गया, मेरा एकदम निश्चय हो गया कि भाई मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। अब मैं जाके अपने साथियों को सारा वो परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ। अब वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे, पता नहीं मेरे को जवाब कहाँ कहाँ से मन ही मन में आता जा रहा ऑटोमेटिकली, और मैं उनको जवाब देता जा रहा हूँ। जबकि अभी तक मैंने कोई सेंटर नहीं देखा है, कुछ भी नहीं जानता हूँ ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। केवल उन्होंने कहा था कि भाई ये ज्ञान है, और तू ज्ञान में चलने वालों को ये धारणा ही करनी पड़ती है। फिर ड्रामा का लेसन पढ़ा, वो उनको सारा सुना दिया सब कुछ। मेरे को तो एक भी चीज पे डाउट नहीं आया कि भाई ये तो गलत है, कि ये चक्र का भी ज्ञान है तो उस पे भी मेरे को डाउट नहीं आया कि 5,000 वर्ष का ही क्यों है, या इतना वहां तो ये लिखा है। नहीं, भगवान बोल रहा है मतलब वो सही बोल रहा है। क्योंकि सबसे पहले खुद का निश्चय हो गया, फिर परमात्मा के ऊपर निश्चय हो गया, और अब परमात्मा के ऊपर निश्चय हो गया, तो अब वो जो बोल रहा है वो मेरे कल्याण के लिए सही बातें बोल रहा है। अगर मान लो कि इस दुनिया का ही ज्ञान संपूर्ण सत्य होता तो ये दुनिया सत्युग होती, स्वर्ग होती, हेवन होती। कहीं तो कुछ मिलावट हुई है ना। तो ये भी हमको रियलाइज हो गया। तो फिर मैं इस ज्ञान की ओर स्टडी करता रहा, पूरा जो भी साप्ताहिक कोर्स की किताब है वो पढ़ता गया। फिर लास्ट में एक योग की कॉमेंट्री पीछे दी गई थी, तो वो मैं मतलब अभ्यास करता था। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। बस ये करते करते ही मैं जैसे जुड़ जाता था। और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, उनके फोटो को देखते देखते जैसे मैं योग युक्त हो जाता। और मुझे इतना आनंद आने लगता था कि भाई पहले तो मैं इतना तनाव में रहता था, टेंशन में रहता था, लेकिन अभी ये भी कितना सुकून मिल रहा है। कि तो मैं सवेरे 8 बजे बाबा के फोटो के सामने बैठता था और 12 बजे उठता था। तो मुझे इतना शांति से मैं भर जाता था, इतना आनंद आता था कि वाह रे वाह, भगवान तो मुझे मिल गया है। कि और फिर शाम को भी मैं 4 बजे से 8 बजे तक बैठता था उस टाइम। तो बहुत सुख की फीलिंग होती थी मतलब मेरे को। तो इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि पूछो मत। फिर हमारे भाई साहब जयपुर में आए, तो मैं मेरा भी जयपुर में जाना हुआ। तो उन्होंने पूछा भाई ज्ञान में चल रहा है? मैं बोला हाँ। तो बोला मुरली सुनता है? कि मैं बोला ये क्या चीज़ है? बोला बहनें सुनाती है क्या? तो मैं सोचा बहनों से अभी मुरली कौन सी सुनेंगी। मैं सोचा कोई काट की मुरली बजती होगी, और वो भी बहनें सुनाएगी, तो बहनों से वैसे ही थोड़ा सा संकोच करते थे। तो फिर वो क्या हुआ कि हमने जयपुर में, मैं सेंटर में गया। हम रहते कोटा थे, पर जयपुर में भी हमारा मकान था, तो मैं जयपुर गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ एक सेंटर था। बोला चलो सेंटर पे ले चलता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब जयपुर आए थे। तो हम जयपुर गए वहाँ। तो वहाँ पे एक दीदी थी, तो उनका चेहरा एकदम खिला हुआ, अरे भैया आ गए। तो मुझे लगा ये कोई मेरी बुआ है या कौन है, कि इतना प्यार से जो वो बुलाए। अब अंदर गए तो बहुत, वो योग कक्ष था तो इतनी शांति वहाँ पे। और दीदी भी बहुत प्यार से हमको पूछे, इतना प्यार करे। तो हमने देखा यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कोर्स किया आपने? मैंने कहा ये कोर्स क्या होता है? फिर बोला चलो हम आपको कोर्स करवाएंगे। के मैं बोला ठीक है। तो फिर बोला कल से आपका कोर्स चालू होगा। मैं बोला ठीक है। अब वो सुनाने लगे आत्मा के, तो मैं बोला मैं मुझे तो आता है ये तो सब। तो बोला हाँ यही कोर्स है। तो बोला ठीक है, अभी ऐसे करो आप मुरली भी सुनो और कोर्स भी करो। तो वो रिवाइज भी कराते, वो जो जो सुनाते उनसे ज़्यादा मुझे आ रहा है, क्योंकि मैंने इतना ध्यान से उस किताब को पढ़ा कि पूछो मत। तो बोले आपको तो सब आ रहा है? मैं बोला हाँ मुझे ये तो सब पता है, क्योंकि मैंने औरों को सुनाया भी। तो मेरा और पक्का हो गया। और फिर क्या हुआ कि मुरली पूरी हो जाती थी, मैं वहाँ योग में बैठ जाता था। तो मेरा तो घर में ही इतना ही अच्छा योग लगता था। तो मैं वहाँ बाबा के कमरे में वहाँ बैठ जाता था, तो बहन जी परेशान हो जाती कि ये तो जाता ही नहीं है, कि ये तो योग युक्त ही रह रहा है, सब लोग जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे बहन जी ने बोला भैया एक सेवा करोगे? बोला क्या? तो बोला ये आप सामान लेके आ जाओ वहाँ से। तो हम फिर सेवा में, फिर वो बोलती वो काम करके आके फिर योग में बैठ जाते। जैसे हनुमान जी को राम जी कुछ भी काम बोलते थे, तो वो अपना काम किया, फिर आके बाबा के कमरे में बैठ गए। इस तरह से वो करता रहा मैं। फिर दीदी कोई न कोई सेवा बोलती थी, भैया देखो ये टंकी है, इसके ऊपर कचरा पड़ता है, इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। तो फिर हम कारपेंटरी वाले के पास जाते थे, बोला इसके ऐसे ढक्कन लगाना है, वैसे करना है ये। तो इस तरह से हमको सेवा में भी इन्वॉल्व कर लिया गया। धीरे धीरे सेवाएं भी, वो सेवाओं में भी बहुत आनंद आने लगा। सबसे मिलना जुलना, कभी बहन जी बोलती जाओ ये सबको प्रसाद दे के आ जाओ। इस तरह से वो हमारा चलता रहा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एक भाई आया, मेरा से ही छोटा ही था उस टाइम। तो वो, उसको दीदी की संदली पे बिठा रखा था। तो मैं सोचा ये कौन सा पहाड़ तोड़ के आया है, मेरा जैसा ही तो है।
ये दीदी की संदली पे बैठा है। तो बोला ये मधुवन में 1 महीना सेवा करके आया है। तो मैं बोला भाई वहाँ क्या है कि मैं भी करके आऊंगा, इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा कि ये 1 महीना करके आया, मैं 2 महीना करूंगा। तो ऐसा हमारा वो था। तो दीदी बोला नहीं नहीं, वहाँ सेवा करना बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही नहीं है। कि बोला ये धोबी घाट में करके आए वहाँ सेवा। तो मेरे भी मन में उस टाइम ये संकल्प आया कि नहीं, इसका भाई का रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। कि ये दीदी की संदली पे इतना छोटा होते ही बैठ रहा, मतलब कुछ तो करके आया है। तो एक मन में ये आया। फिर यहाँ से मैं कोटा चला गया वापिस। 1 महीने मुझे बहुत सुख और सुकून यहाँ पे मिला, घंटों घंटों में योग का भी अनुभव करता था। इतना मुझे योग लगाना भी नहीं आता था, केवल मैं बाबा के पास बैठ जाता था, बाबा को देखता रहता था कि ये ब्रह्मा बाबा, इनके तन में शिव बाबा। बस जो मन में आए बातें करता रहता, उनको देखता रहता। उनकी दृष्टि से ही मतलब ऑटोमेटिकली मैं योग युक्त हो जाता था। अच्छा, इस तरह से मैं बहुत अच्छा अनुभव किया। फिर यहाँ आ गया मतलब कोटा के अंदर। तो यहाँ पे मैं 7 दिन में एक बार वहाँ पे बोलो भाई साहब ने बोला सेंटर पे जाना, मैं बोला ठीक है। तो मैं सेंटर पे वहाँ जाता था। तो वहाँ दीदियाँ बहुत स्नेह प्यार देती थी, बोला क्या कर रहे हो, कैसे दिनचर्या आपकी, ये सारा पूछते थे। तो फिर बाद में उनको सारा बताया। और मैं वहाँ मुरली ले जाके खुद पढ़ता था। तो मैं अपना नहा धो के 8 बजे से चालू होता था, पहले मुरली पढ़ता था 1 घंटा खुद ही, मम्मी को भी सुनाता था। फिर बस बैठ जाता था 12 बजे तक। और फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, फिर वापस बैठ जाता था। तो बहुत आनंद आ रहा था, मतलब मुरली का भी बहुत अच्छा। और मम्मी ने भी, और पिताजी हमारे बहुत खुश हो गए। तो पिताजी हमसे बात ही नहीं करते थे, लेकिन वो मम्मी को बोलते थे कि ये कौन सा ज्ञान सुन रहा है आजकल के, इसके कोई शिकायत नहीं आ रही है क्या। तो मम्मी अब ज्ञान के बारे में बता नहीं पाती। वो सारे चित्र भी लगा लिए घर में। तो पिताजी बोलते कि कौन सा ज्ञान है, कि ये कैसे सुधर गया, क्या हम लोग ने इतना इसको समझा समझा के थक गए, ये आज तक सुधरा ही नहीं। और अभी ये इस तरह से कहीं जा ही नहीं रहा है, न कोई इसकी शिकायत आ रही है। क्या हो गया, क्या क्या ज्ञान है, अब मेरे से तो बात न करे, मम्मी समझा न सके। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी, कोटा से बहनें आई, और उन्होंने बोला कि हम यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे। तो हमारे पिताजी ने उसको ध्यान से समझा कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे सुधर गया, गया कुछ तो इसमें है कि दम ज्ञान में। तो फिर हमारे पिताजी ज्ञान में आ गए। फिर वो भी ज्ञान सुनने लगे, और हम भी इस तरह से ज्ञान में पक्के हो गए। अब ये संगठन जो था दूसरा, अब क्या हुआ कि पहले तो वो ठीक है कुछ नहीं बोला उन लोगों ने। अब वो बोले कि भाई हेम सिंह भाई, वो फलाना जो है वो गड़बड़ कर रहा है, चलो उसको थोड़ा सा समझाना है क्या। मैं बोला भाई मैं तो ज्ञान में हूँ गए। तो बोला यार ये कौन सा ज्ञान है क्या, एक हाथ में भाला होना चाहिए, एक हाथ में माला होना चाहिए। तो मैं बोला भाई ये माला और भाला वाला नहीं, यहाँ पे किसी को मारपीट नहीं करते हैं, बस ये चक्कर है, यहाँ पे ये सिखाया नहीं जाता है। तो बोला यार ये थोड़ी है होता है, हम तो तेरे आधार पे चल रहे हैं और तू ही कह रहा है कि अभी मैं ज्ञान में हूं, तो ऐसे थोड़ी होता है कि। बोला ज्ञान में चल भला ही, कोई दिक्कत नहीं, पर समय पे आए तो अधर्म का वो नाश तो करना है। तो मैं बोला अधर्म का नाश यहाँ अलग तरीके से किया जाता है, इस तरह से किसी व्यक्ति को वो नहीं किया जाता है। तो जब देखा कि भाई ये तो हमारे कोई काम का ही नहीं रहा, ये तो पता नहीं कौन से ज्ञान में चल रहा है, तो फिर वो मेरे को थोड़े टोंट मारने लगे। बोला अब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मैं बोला भाई मेरे 100 चूहे पूरे हो गए, तुम्हारे नहीं हुए तो खाते रहो तुम लोग। ऐसे करके मैं उससे छूट गया। और मैं अपना ज्ञान में, अब हमारी लाइन चेंज हो गई। अब धीरे धीरे ये जो भी संगठन इस तरह के लोग थे, धीरे धीरे देखा कि ये हमारा कोई काम का ही नहीं रहा है। तो ज्ञान तो उन्होंने सुना, लेकिन देखा भाई कोई काम का नहीं। धीरे धीरे फिर क्या हो गया, कोटा से वो बहनें आने लगी। और फिर यहाँ पे प्रोग्राम आने लगे, कोई भी प्रोग्राम होते थे तो नूरे रतन, हेम सिंह भाई यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम है, दादी आने वाली है, ये सेवाएं हैं, इसमें आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, इस तरह के लेटर आते थे। तो हम सोचते थे भाई हम भी कुछ है क्या, कि दीदी लेटर लिख रही है। तो हम वहाँ कोटा जाते थे, फिर कोटा में सारे भाई बहनें इकट्ठे होते थे, मीटिंग होती थी किस तरह से ये करना है, क्या करना है। फिर यहाँ लेटर आता था भाई यहाँ बिजनेस विंग का कार्यक्रम चल रहा है, आपके यहाँ जो भी बिजनेसमैन है उनको लेके आपको आना है। तो अब हमें बिजनेसमैनों को ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, पहले अलग प्रकार से ढूंढते थे, अब जो है उनकी सेवा के लिए। कभी इंजीनियर विंग का हो रहा है तो इंजीनियर को ढूंढते हैं, कभी साइंटिस्ट का है तो साइंटिस्टों को जाके परिचय देते हैं। तो इस तरह से मतलब हमारा जो चैनल था वो चेंज हो गया, और सेवाएं चलने लग गई। इस तरह से बहुत आनंद भी आने लगा।
टाइम टू टाइम सारा सिस्टम सेट हो गया, मतलब दिनचर्या सेट हो गई, इतना आनंदमय जीवन बीतने लगा कि पूछो मत। हमको भी बहुत सुख मिला। पहले तो भले ही ऊपर ऊपर से हम लोग ये करते भी थे, सीना ताने घूमते भी रहते थे, पर मन में टेंशन भी होता ही था, क्योंकि औरों को दुख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी कौन सा सुख आएगा। और फिर हमारे को नया संगठन मिल गया, कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी किसी में जा रहे हैं, कभी किसी को संदेश दे रहे हैं, तो हम उस लाइन में बिजी हो गए। अब ये था कि उस भाई का रिकॉर्ड तोड़ना था। मन में ये था कि भाई अभी हमको ये बहनें इतनी मतलब शांति में रहती है, इतना अच्छा बोलती है, इनकी तरह हमको भी जीवन बनाना है, कि इनकी तरह हमको भी सेवाएं करनी है। तो फिर एक बार ऐसे ही मौका लगा कि भाई मधुबन में जो सेवा करना चाहता है वो जा सकते हैं कि 15 दिन की छुट्टी में। तो मैंने सोचा ये ठीक है, मौका है। तो हम शायद पहले 7 दिन गए थे। 7 दिन में देखा तो वहाँ खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगे। शायद मेरी तबीयत खराब हो गई थी या क्या, लेकिन शांति का वायुमंडल बहुत बढ़िया था मधुबन का। फिर मैंने देखा को बेन जी ने बोला था कि भाई यहाँ सेवा करना बहुत मुश्किल काम है, तो वाकई कुछ ऐसा ही लग रहा है शुरुआत में तो। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर मैं आया, फिर मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं सेवा करके उस भाई का रिकॉर्ड तोड़ूंगा ये। तो दोबारा गया। फिर मैं यहाँ ज्ञान सरोवर में आया। तो यहाँ पे हमने खाना खिलाने की सेवा करने लगे। तो यहाँ सब कुछ बढ़िया। अब हम 2 बजे उठते थे, बाबा के कमरे में बैठते थे 1 घंटा, फिर बाबा डूम में बैठते थे। और पहले ही मुझे बैठने का तो अभ्यास था, और यहाँ तो जैसे कि पूछो ही मत, यहाँ बैठते ही जैसे कि योग लगता था। तो इतना आनंद आने लगा। फिर हमने 15 दिन तो खाना खिलाने की सेवा की। फिर बोला भाई सेवा पूरी होगी अभी जाओ। तो मैंने मन में सोचा उस भाई का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही नहीं अभी तक। फिर मैंने जैसे जैसे हमारी दीदी को बोला भाई मुझे और सेवा में रुकना है के, तो बोला कि नहीं सेवा तो पूरी हो गई। मैं बोला पूरी तो हो गई पर मुझे रुकना है। तो दीदी ने फिर बातचीत की। तो मेरी ड्यूटी लगी साउंड सेक्शन में माइक देने की सेवा। तो माइक देने की सेवा लगी, तो वहां पे क्या था कि दिन भर तो ज्ञान सुनता था मैं। कभी यहाँ बिजनेस विंग हो रहा है, कभी इंजीनियर विंग हो रहा है, उनको सबको माइक देने का काम करना था। दिन भर ज्ञान की बातें सुनना, और जब भी डिपार्टमेंट में जाए तो वहाँ नए नए गीत। तो गीतों में इतना झूमता था कि पूछो मत, क्योंकि सब तरफ से बुद्धि हट गई और एकदम बाबा के ऊपर आ गई। इतना सुख मिल रहा था कि पूछो मत। और इतना खुशी हो रही थी अंदर, तो मैंने एक साइलेंस का बेच लगा लिया। मैंने कभी किसी से बात ही नहीं करना, बस यही काम करना है। तो इंतजार करता था कि कब ये 2 बजे और कब हम उठें, और कब वो ईश्वरीय सुख लें मतलब। तो 2 बजे से 5 बजे तक हमारा नियम था कि 1 घंटा बाबा के कमरे में बैठना, 1 घंटा उधर बैठना। इस तरह से हमारा चलता रहा वहां पे। टाइम पूरा हो गया, फिर बोला जाओ भाई। तो मैंने कहा अभी तो एक ही मास हुआ है, 15 दिन है, फिर इसका तो रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा टूटना चाहिए। तो मैंने एक भाई जी थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उनसे बात की। मैं बोला भाई मेरे को रख लो कैसे भी करके, मन में सोचा है उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो उन्होंने बोला चलो भाई हमको ज़रूरत है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सेवा करते रहे और योग करते रहे। तो इस तरह से करते करते फिर एक मार्शल आर्ट का भाई आ गया। तो हम भी एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते थे। तो हम दोनों मिल गए। तो उसको भाषा नहीं आती थी, तमिल भाषा वाला था, लेकिन पता नहीं हमारी दोस्ती होगी और वो मेरी भाषा समझता, मैं उसकी समझता। दोस्ती होगी, रोज एक्सरसाइज करते। और फिर धीरे धीरे हम स्टेज प्रोग्राम करने लग गए। मतलब तलवार से कैसे युद्ध करना है, नान चाकू से कैसे करना है, कोई आपके चाकू मारे तो कैसे रोकना है, कोई 2 हाथों से चाकू मारे तो उसको कैसे रोकना है। उस तरह से उसमें पूरा होता है। तो जो फिल्मों में जैसे होता है ना शूटिंग, तो ऐसे हम लोग वहाँ स्टेज के ऊपर उठा उठा के उसको पटकते थे। और जैसे धम जैसी आवाज आती थी तो हमारे तो लगता ही नहीं था, क्योंकि हम तो एक्सरसाइज करते थे। और वो भी ब्लैक बेल्ट था, और हमने भी इस पूरी एक्सरसाइज वगैरह करके हम तैयार थे। कभी हम गदा से युद्ध कर रहे हैं उस वहाँ पे, कभी तलवार से युद्ध कर रहे हैं। पूरे देश विदेश के भाई बहने को मनोरंजन हो रहा है ये, और आनंद आ रहा है। मतलब एक तो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके कारण शरीर भी फिट, और फिर योग में बैठते हैं तो इतना आनंद आता कि पूछो मत। इस तरह का आनंदमय जीवन। फिर मधुबन में भी जाते तो वहाँ भी बहुत सुख। बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में बैठते तो बस जैसे कि वाह। अब ऐसे करते करते ही इलेक्ट्रिकल में भी हमारा टाइम 1 महीना हो रहा था। तो मेरे को मन में संकल्प आया, मैं बोला बाबा यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है कि मेरे को यहीं रख लो तो कितना अच्छा है। मैंने बाबा से बोला। फिर मैं सोचा किसी किसको बोले, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बोले रहना है, तो कैसे रहना होता है क्या है। तो मैंने एक भाई से पूछा। मैं बोला यार मेरे को समर्पित होना है जैसे आप लोग है, तो ऐसे यहाँ जो समर्पित भाई लोग हैं ऐसे क्या करना है।
बोला है आप समर्पित होगा कि ये कोई मासिया घर है क्या समर्पित हो? तो उसने मेरे को थोड़ा सा वो बोला, तो मैं बोला शायद यहाँ समर्पित होना बड़ी बात होती होगी या नहीं होना है, ऐसे बात नहीं करना। तो मैं बोला अभी किसी को नहीं बोलना है। उसने थोड़ा सा झटके से बोला है समर्पित होना कोई ऐसे ही है क्या? फिर मैंने सोचा बाबा से बात की। मैं बोला बाबा आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तो मैं समर्पित होना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को बताऊंगा नहीं। अगर आप वाकई भगवान है और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अनुभव तो मैं कर रहा हूँ आपको, पर आपकी आवाज़ जा रही, मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। तो मुझे समर्पित होना है और यहाँ के किसी भी व्यक्ति को मैं बोलूंगा नहीं, बस आप आपको कैसे करना है वो आप देख लो। ये बात मैं बोल दी। अब मैं बाबा के कमरे में जाता तो भी एक बार ये रिवाइज करा देता बाबा को, मधुबन में जाता तो भी ये रिवाइज करा देता कि बाबा मेरे को समर्पित होना है। वहाँ लिखा हुआ भी है जिसको समर्पित होना है कि मिलो किसी से, लेकिन मैं बोला मिलना किसी से नहीं है। मैं बोला एक बार मैंने बोल के देख लिया, अभी मैं नहीं मिलूंगा। अब हुआ क्या कि हम लोग वही जो एक्सरसाइज वगैरह सब करते रहे वहाँ पे, और प्रोग्राम करते रहे, लोगों का मनोरंजन भी करते रहे, क्योंकि वहाँ तो हर प्रोग्राम में कोई न कोई कल्चरल कार्यक्रम होता था। तो हम लोग ये रोज प्रैक्टिस करते और वहाँ पे स्टेज पे ये काम करते रहे। अब एक बार ऐसे ही अनाउंसमेंट हुआ, भाई जो भाई हार्ड वर्कर है वो यहाँ ट्रक आया हुआ है गेहूं का, खाली करने के लिए आ सकते हैं क्या? तो जैसे ही हमको ये बात सुनी तो हमको थोड़ा नशा चढ़ा। हम गए वहाँ पे। हम तो एक्सरसाइज और वगैरह इतनी करते थे कि पूछो मत। हमने बोरियों को ऐसे फेंका जैसे गाजर मूली फेंकते हैं। तो वो भाई देख के आश्चर्य खाने लगा करे। तो वो बोला कि आप समर्पित होना चाहते हो ये पूरा ट्रक खाली खाली कराने के बाद? तो मन में सोचा मैं कब से यही बोल रहा हूँ भगवान को। तो वो बोला कि मैं बोला हाँ हो जाएंगे। बोला घर से छुट्टी मिल जाएगी? मैं बोला मिल जाएगी। तो उसने तुरंत वो भाई जो है मेरे को ले गया वहाँ मधुबन। तो मधुबन में जो ये अनाज डिपार्टमेंट उनके इंचार्ज वल्लभ दादा थे, और उनसे मिलाया कि भाई ये भाई हमको चाहिए कि, क्योंकि यहाँ तो बोरियां बहुत सारी आती है, पूरा गोदाम रहता है, तो ऐसा बंदा तो चाहिए जो उतरा भी सके और उतार भी सके समय आने पे, कोई न भी हो तो। बोला ये तो बोरी को ऐसे फेंकता है जैसे कि कोई कुछ है ही नहीं। फिर वल्लभ दादा ने बोला कि भाई आप समर्पित होना चाहेंगे? मैं बोला हाँ। फिर उन्होंने दादी से मिलाया। दादी ने बोला कि भाई आपको घर से छुट्टी मिल जाएगी, अभी कहाँ सेवा कर रहे हैं? मैं बोला इलेक्ट्रिकल में। फिर उन्होंने बोला वो छुट्टी देंगे आपको? मैं बोला हाँ वो तो दे देंगे, सेवा में हैं हम। तो मैं बोला कि ये तो वाकई बाबा सुन रहा है मेरी बात। अब मुझे खुशी, मैं आ गया इधर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। बोला भाई मेरा तो सिलेक्शन वहाँ हो गया है। बोला नहीं नहीं अभी तो अपने यहाँ भी नीचे शांति उनमें इतना कारोबार चलने वाला है, तो आप यहीं समर्पित हो जाओ। मैं बोला ये दूसरा ऑफर आ गया। फिर गीता दीदी थी यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया एक बार। बोला नाम क्या है? तो मैंने यहाँ साइलेंस का बेच लगा रखा। मैं दूसरे भाई को इशारा कर रहा हूँ तुम बोल। तो पहले तो वो दीदी भड़की, बोला कि ये सेवा क्या करता होगा जब ये मेरे से बात ही नहीं कर रहा है तो। लेकिन मैं अपने आप में ये था कि बस मैं अपनी मस्ती मस्त, लेकिन वो भी देखती थी कि भाई ये दिनचर्या में बहुत बढ़िया है, ये लोग वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, ये मतलब जूडो कराटे और ये सब करते हैं। फिर जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बुलाया हिम सिंह भाई, आप लोग जो ये कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, तो ये जंगल का एरिया, यहाँ पे आप जैसे भाइयों की ज़रूरत है। अगर अभी तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वाकई समर्पित होना चाहते हो तो यहाँ हो सकते हो। तो मैं बोला ये क्या? फिर तीसरा ऑफर आ गया मुझे। मैंने तो किसी को बताया नहीं, लेकिन ये चला के बोल रहे हैं, इसके पहले तो कोई चूं भी नहीं कर रहा था और ही कह रहे थे कब जा रहे हो? तो फिर मैंने देखा ये तीसरा ऑफर आ गया। तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा सुन तो रहे हो आप मेरी आवाज़? तो मेरे को और विश्वास बढ़ता गया, योग तो लग ही रहा है, लेकिन कि भाई बाबा मेरी बात भी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो पता लग गया भाई सुन रहा है। फिर मैं यहाँ से गया अपने सेंटर पे कोटा। तो कोटा में बताया भाई मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया है कि वहाँ पे। तो बोला ऐसे करो अपने बोरी बिस्तरे ले आओ और यहाँ पे समर्पित हो जाओ, दीदी कहती है। तो मैं बोला ये क्या है कि चौथे ये पांचवा नंबर आ गया इधर। अच्छा, जैसे ही मैं वहाँ गया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है कि पहले तो आज तक किसी दीदी ने मेरे को बोला नहीं कि तुम समर्पित हो जाओ, न किसी वो वाली गीता दीदी ने बोला, लेकिन ये सभी लोग कैसे बोल रहे हैं कि सही में एक आवाज जा रही है लगता है ऊपर। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमारे घर, जैसे ही मैं घर में आया ना, तो चंद्रमणि दादी, गीता दीदी, और ये इंदौर जोन के जोन इंचार्ज थे ये ओम प्रकाश भाई जी, सुषमा दीदी जो जयपुर में हैं, वो ये सारे के सारे महारथी जो है कोटा आए।
चंद्रमणि दादी के कारण से। और चंद्रमणि दादी हमारे घर में आई। हमारे घर में वो, हमने सेंटर, घर को भी सेंटर की तरह सारा सजा रखा था, सारे फोटो वोटो लगा रखे थे। तो दादी बोले ये सेंटर कब खुला है के? बोला दादी को बोला, दादी ये यहाँ पे ये लोग रहते हैं कि इनका घर ही ये सेंटर है के? अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। दादी भी खुश हुई, सब आए, सब ने भोजन किया वहाँ पे। फिर वहाँ एक प्लांट था, महाराणा प्रताप सागर बांध, तो दादी को मैं खुद पूरा उसको घुमा के लाया। फिर ओम प्रकाश भाई जी जो जयपुर में, यहाँ इंदौर जोन के इंचार्ज थे, कोटा भी इंदौर जोन में आता है, तो उन्होंने बोला कि भाई जो समर्पित होना चाहता है वो आके के मोमबत्ती जलाएगा, यहाँ केक कट रहा है तो कौन होना चाहता है? तो मैं खड़ा हो गया, मैं जाके मोमबत्ती जला दिया। पता लगा कि भाई ये समर्पित होना चाहता है। तो दादी वादी तो चली गई, दादी के साथ गीता दीदी भी आई थी, उन्होंने बात की, बोला ये एम सिंह भाई हमको चाहिए। और ओम प्रकाश तो बोला ये समर्पित होना चाहता है। बोला हाँ। तो फिर वो समझ गया कि ये होना चाहता है, तो वो सब चले गए, इनको बता भी दिया। तो अभी दादी बोलेगी तो वो मना तो कर नहीं सकते। बोला हाँ दादी कि आप बोलो तो, आप जो चाहो। तो दादी ने उनको बोल दिया, चंद्रमणि दादी ने, भाई ये भाई जो गीता बहन बोल रही है इसको हमको वहाँ चाहिए। बोला ठीक है। अब ये सब चले गए, फिर पीछे से ओम प्रकाश भाई जी बोलते हैं, हेम सिंह भाई ये तो आपके दादी मांग कर रही है कि बहुत भाग्यवान हो, लेकिन आप ऐसे करो ना, आप अपने हेड क्वार्टर में आओ ना इंदौर में, वहाँ रहो। मैं बोला समर्पित तो भाई जी मेरे को वहाँ होना है ना। बोला नहीं आप ऐसे करो, 1 महीने के लिए आओ। तो 1 महीने के लिए मैं गया, वो सोचा भाई यहाँ रह जाए तो अच्छा है कि। तो फिर बाद में मैं वहाँ भी 2 बजे उठता था, और बाबा से एक ही बात कहता था, बाबा अभी जल्दी से बुला लो, के अभी इन्होंने बुलाया है इसलिए मैं 1 महीने के लिए इधर आ गया, इनको मना तो कर नहीं सकता हूँ, बड़े हैं। तो एक ही बात में रट्टा लगाता रहा। और फिर बाद में एक दिन ओम प्रकाश भाई जी ने बुलाया, बोला हेम सिंह भाई मिलते नहीं हो आप, क्या बात है कि कैसा लग रहा है अभी? तो ठीक है ना, अच्छा यहीं रहना है ना? मैं बोला नहीं मेरे को जान मैं बोला तो मुझे तो मधुबन जाना है। तो अरे क्यों, यहाँ क्या तकलीफ है आपको? सब बहनों को बुलाओ बहनों को बुलाया, बोला इसको किसी ने कुछ बोला, क्या तकलीफ है इसको, कैसे यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ क्यों नहीं रुक रहा है ये? कोई तो प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कुछ बोला होगा। वो बोले दीदी नहीं नहीं भाई जी हमने तो कुछ नहीं बोला। तो मैं बोला भाई जी नहीं मुझे नहीं। तो बोला कब जाना है? मैं बोला आज अभी इसी वक्त भेज दो चाहे तो। बोला है इतना तकलीफ है? बोला तकलीफ नहीं भाई जी मेरे को जाना वही है। वो समझ गए जब मैंने थोड़ा दमदार रीति से बोला। बोला ये रुकने वाला नहीं है क्या? तो बोला फिर उन्होंने लेटर लिख दिया, भाई वहाँ मधुबन जा रहे हो जाके भूल मत जाना हमको। बोला नहीं भाई जी आपको नहीं भूलेंगे, अभी आप तो भेजने वाले को थोड़ी बोलते हैं। तो बोला ठीक है। फिर एक ग्रुप था, शायद कौन सा ग्रुप था ये, जूरिस्ट विंग के कुछ लोगों को लेके मैं मधुबन पहुंच गया। अब दुविधा यह थी कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि अनाज डिपार्टमेंट में भी हाँ करके आया, इधर गीता दीदी भी हाँ कर दिया, इधर इलेक्ट्रिकल वाला भी बोला कि चक्कर लगा के आओ आ जाना। अब मेरे ये दुविधा आ गई कि मैं कहाँ जाऊं। मैंने कहा बाबा चलते चलो, जहाँ भी जाना है आप जानो, आपका काम जाने, मुझे तो सेवा करनी है अभी जहाँ भी मिले। अब मैं वहाँ गीता दीदी के पास गया, क्योंकि वहीं अकोमोडेशन वही देती थी उस टाइम। तो बोला आ गया क्या? मैं बोला आ गया। तो उन्होंने फिर बाद में मुझे सेवा दे दी, बोला आप ऐसे करो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मेन गेट पे चले जाओ। तो हम वहाँ चले गए। अब वो दूसरे भाई लोग बोले यार हमने बुलाया था तुम वहाँ सेवा कर रहे हो। तो मैं बोला भाई मेरे को पता नहीं, अभी मेरे को जहाँ भेजा वहीं चला गया मैं। तो वो देखते रह गए, और मैं यहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आ गया। अब यहाँ पे फिर मैंने बहुत अच्छा सुख पाया। एक तो पहले भी मुझे ज्ञान योग का इंटरेस्ट था, और ड्यूटी भी हमारी 12 घंटे की होती है, जैसे तो रात को होती है भी है तो 8 बजे से 8 बजे तक, उसमें 2 घंटे बीच में रेस्ट करना होता है। तो फिर मैंने चार्ट बनाया उसके अंदर कि भाई मेरे को क्या करना है, कि ये जो ड्यूटी तो कुछ है नहीं, मान लो एक जगह आपको उपस्थित रहना है, बाकी तो जो भी जिसको पूछना है करना है वो सब अपना आप ही पूछ लेंगे। और यहाँ पे मुझे योग का सुख लेना है, तो बड़े भाई बहनों की, दादियों की, सबकी तो क्लासें मिलती थी, देश विदेश के भाई बहनों की, दादी जानकी की ले लो, सारी विदेश की बहनों की, तो सबकी क्लास करते थे। तो इस ज्ञान की धीरे धीरे मतलब पराकाष्ठा बढ़ती गई, बाबा के साथ का अनुभव भी होता गया। फिर निरंतर के बाबा से कैसे योग युक्त रहना है, तो हर घंटे में हम कोई इस घंटे में ये अभ्यास करना है, इस घंटे में ये अभ्यास करना है, इस घंटे में ये क्लास सुननी है, इस घंटे में वो क्लास सुननी है। मतलब अपना जो टाइम टेबल ऐसा बना लिया कि जिसमें मतलब कोई व्यर्थ का नामो निशान नहीं।
और इतना सुख पाते थे कि पूछो मत। आनंदकारी। सेवा भी सुखकारी होगी। मैंने कहा भाई ये तो मेरा कितना बड़ा भाग्य है। लोगों को तो कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है, यहाँ तो ड्यूटी ऐसी है कि योग ही करते रहो। कोई यहाँ कोई डाकू तो आ नहीं रहे, बस योग ही करना है। और फिर मैं एक जगह बैठ जाता था और पूरे ज्ञान सरोवर को इमर्ज करता था कि मैं आत्मा हूँ, बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें आ रही है, 7 गुणों की। ये जो तारबंदी में जो तार लगे हुए हैं, 7 7 गुणों को उन तारों में भेजता था। पूरे ज्ञान सरोवर में जैसे वो तार करंट फैलता है ना, इस तरह से वो 7 गुण बाबा से लेके भेजता था। और जैसे पूरा ज्ञान सरोवर सुरक्षित है, और संकल्प करता था कि बाबा इसके अंदर कोई प्रवेश न करे, और कोई प्रवेश कर भी जाए गलती से तो वो बाबा का बन जाए। इस तरह से मतलब वो मनसा सेवा करता रहता था कि भाई इस तरह से। और पूरे विश्व को भी बीच बीच में प्रकाश देना। तो ये काम चलता रहता था कि इस घंटे में ये ड्रिल करनी है, इस घंटे में 500 रुपयों का अभ्यास करना है। तो मतलब एक आनंदकारी अनुभव हो रहा था। व्यर्थ का नामो निशान नहीं था, मतलब कहने का जीवन के अंदर। और इतना सुखद अनुभव हो रहा था कि पूछो मत। तो इस तरह से मतलब सारे जीवन के अंदर कोई भी समस्या आती थी तो बस उसको क्या है कि पॉजिटिव रीति से बाबा ने हर बात का समाधान तो दिया है कि कोई भी बात होती तो मुझे अपने को परिवर्तन करना है। अगर ये लक्ष्य रखा कि मुझे अपने को परिवर्तन करना है, तो फिर मैं सोचता था कि भाई ये समस्या है तो इसके अंदर में समाधान क्या है। तो ये विचारों से ही समस्या आ रही है, और पॉजिटिव विचार मन में लाओ तो जैसे समस्या उड़ गई। तो इस तरह से मैं खुद को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखता था। तो मेरे जीवन में भी कोई समस्या नहीं रही, और आराम से सबकी दुआएं लेने का लक्ष्य रखते थे कि भाई जो भी सामने आए उनसे दुआएं लेना है, जो भी आए उनको संतुष्ट करना है। इस तरह से मतलब बहुत ही बाबा से भी एक तरफ अनुभव कर रहे हैं। और देखा कि जब हम योग युक्त होते हैं तो हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प ज़्यादा नहीं चलते हैं, एकदम जैसे शांति की साइलेंस की स्टेज आ जाती है। और मन में भी औरों को सुख देने की, उनकी सेवा करने की एक भावना उमड़ती है। मतलब जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं तो हर कदम में जैसे सेवा करना है। अभी छाते भी लेके हम कहीं जा रहे हैं तो भाई इसके में भी किसी को सहयोग दे दें। कोई स्कूटर गाड़ी भी लेके जा रहे हैं तो चलो भाई हम अकेले जा रहे हैं तो किसी को बिठा के ले जाएं। इस तरह से मतलब हर कदम में एक सेवा। जो भी मिले उसको, कोई पूछ रहा है कोई समस्या है, उसको उस समस्या का समाधान दे दें। मतलब इस तरह से मन में एक ऑटोमेटिकली सुख देने की भावना उमड़ती है, मतलब जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं तो। और हमारे जीवन में जैसे कोई समस्या है ही नहीं। क्यों? कि हमने सोचा कि भाई हर समस्या का समाधान हमें ज्ञान से करना है। अब वैसे तो बहुत सारी समस्याएं दिखाई तो बहुत कुछ देता है, लेकिन ज्ञान यूज करते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देती। ज्ञान को यूज करते तो हमारा जीवन एकदम जैसे लाइट हो जाता। और सत्य ज्ञान की पहचान क्या है? 3 बातें। दुनिया में भी बहुत ज्ञान है, पर यही ज्ञान सत्य है, उसका क्या प्रूफ है? कि सत्य ज्ञान जो एक तो हमको लाइट बनाता जाएगा, हम हल्के बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरा, हम चरित्रवान बनते जाएंगे दिन प्रतिदिन। चौथा, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो ये सत्य ज्ञान की पहचान, ये 3 बातें हैं। अगर दुनिया में हम सारी दुनिया का ज्ञान ले लें और अगर हम चरित्रवान नहीं बनते जा रहे हैं, हम हल्के नहीं बनते जा रहे हैं, गुणवान नहीं बनते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जो भी गीता में भी कहा था कि जो योगी अपने स्वरूप में ही मग्न वो तक प्रज्ञ है, तो वो तो वहां पढ़ा था, हमने केवल सुना था पढ़ा था। लेकिन प्रैक्टिकल जब हमने देखा कि हम अपने आत्म स्वरूप में टिक जाते हैं, तो जो आत्मा के 7 गुण है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, प्योरिटी है, वो खुद को ऑटोमेटिकली अनुभव होने लगती है। हमारे अंदर एक एकाग्रता आ जाती है, और अंदर ही अंदर जैसे कि एक आनंद आने लगता है। फिर हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा से सुख शांति, जो परमात्मा के लिए पहले हमने केवल सुना था कि वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, सुख का सागर है। लेकिन देखा कि जैसे ही हम उससे जुड़ने लगे तो क्या होगा, उसका प्यार का भी अनुभव हो रहा है, उसके शांति की भी अनुभव हो रहा है, उसके द्वारा सुख का भी अनुभव हो रहा है। तो ये सारी चीजें अनुभव होती जा रही है, और विश्वास बढ़ता जा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये भी अनुभव होता जा रहा है। क्योंकि अभी शरीर भी, शरीर को हम अलग देख रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यास करने से आत्म स्वरूप में भी टिक रहे हैं तो आत्मिक सुख भी मिल रहा है। फिर परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो परमात्मा का भी सुख मिल रहा है। तो निश्चय बढ़ता जा रहा है। फिर भगवान कह रहा है कि मैं तुमको देवी देवता बनाने आया हूँ। तो वो देवी देवता बनने वाला ज्ञान भी परमात्मा हमको रोज दिया जा रहा है।
और परमात्मा फिर बता भी जा रहा है कि भाई ये चीजें नहीं करनी है, ये करनी है। तो जैसे जैसे हम छोड़ते जा रहे हैं, हम भगवान के नजदीक जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जीवन परिवर्तन होता जा रहा है। पहले हम क्या सोचते थे, संकल्प से, बोल से दुख देने के कार्य करते थे, और अभी सुख देने के काम कर रहे हैं। एक अच्छी नई दुनिया का निर्माण करने का काम। संकल्प से भी सेवा, बोल से भी सेवा, कर्म से भी सेवा, दृष्टि से भी सेवा, भावनाओं से भी सेवा, तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा। पहले हम देखते थे कि हमारे घर में एक माता जी के नाम से 11 रुपए की पर्ची कटती थी, तो वही हमको बहुत भारी लगता था कि भाई ये हर महीने आ जाते हैं 11 रुपए लेने। और अब देखा कि हम कितना भी पैसा खर्च कर दें सेवा में तो हमको खुशी होती है, और ही जितना करते हैं उतना आता जाता है। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि अच्छे काम में अगर हम कुछ खर्च करते हैं तो भगवान तो दाता है, वो किसी का रखता नहीं है। अभी भी आप करते जाओ, इधर दो उधर लो, आता जाएगा। जैसे धरती में हम एक बोरी डालते हैं तो क्या होता है, एक बोरी डालते हैं तो 50 बोरी मिलती है। जी जी। तो तो धरती हमको इतना 50 गुना देती है, तो परमात्मा कितना गुना देता होगा, वो तो पिता है, सृष्टि का भी पिता है। तो ये अनुभव हुआ कि जब हम सेवाएं करते रहते हैं, करते रहते हैं, भला ही हम यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा कि जो चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिकली आती जा रही है। पहले बात तो सारी कामनाएं पूरी वैसे ही खत्म हो जाती है कि कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान से जो मिल रहा है। एक होता है साधनों का सुख, एक होता है आत्मिक सुख, दूसरा होता है परमात्मा सुख। तो परमात्मा के द्वारा इतना सुख मिल रहा है कि पूछो मत। लेकिन स्थूल में भी देखा गया कि जब हम सेवाएं करते रहते हैं, हमारा पुण्य की पूंजी जमा होती रहती है, तो भी हमें जो चाहिए ऑटोमेटिकली वो कहाँ कहाँ से आके हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। मतलब जिसको बाबा कहते हैं ना, प्रकृति दासी। तो हम सेवाएं करते रहें तो कर्म का फल अटल है, वो मिलता ही है। जो आपको जीवन में चाहिए वो सब कुछ प्रकृति दासी बन जाती है। लेकिन हम उनकी कामना भी नहीं करते, लेकिन साधन आते रहते हैं। तो साधन आते हैं तो उनको सेवा में यूज करें, बाकी उनके अधीन भी नहीं रहना है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो सारे ज्ञान का सार ये है कि पहले हम छोटी छोटी बातों में सोचते रहते थे, तन टेंशन में आते रहते थे, डिप्रेशन में जाते रहते थे। अभी जो है कोई भी बात में जैसे सोचते नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान मिल गया कि भाई सभी आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना रोल है, एक का पार्ट नहीं मिले दूसरे से। तो ये, और यहाँ रहते हुए भी हमको ये स्मृति रहती है भाई राजधानी स्थापित हो रही है। यहाँ राजा बनने वाले भी है, प्रजा बनने वाले भी है, दास दासियां बनने वाले भी है। तो हमको किसी के भी पार्ट को देख के वो नहीं करना है। दूसरी बात, हिसाब किताब भी है। पूर्व जन्मों का भी ज्ञान मिल गया कि अनेक जन्म हम साथ रहे हैं, किसी को हमने दुख दिया होगा, धोखा दिया होगा, तो वो रिटर्न में दे रहे हैं। तो ये देखना कि हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे किए कर्मों के अनुसार आ रहा है। तो कई बार जो अच्छी चीजें आती है उनको हम स्वीकार कर लेते हैं, लॉटरी लगी तो हाँ भाई। लेकिन खराब आती है तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, बोला ये कहाँ से आ गया, कि मैंने तो इसके साथ कभी कुछ किया ही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब ये सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको मालूम मिल जाता है, तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है अच्छा बुरा, वो हमारे किए कर्मों का फल है। हमें स्वीकार करना है। और अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर नया अकाउंट चालू कर देते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आपको आया और बिना मतलब ही कुछ दो शब्द बोल गया, और एक होता है आपने साइन कर लिया कि भाई मेरा ये अकाउंट था, कोई पूर्व जन्म का था, तो आपका मन शांत रहेगा। और अगर आपने नेगेटिव सोचा कि इसने ऐसा क्यों, मैं इसको मजा चखा के देखूंगा, तो मजा सबसे पहले खुद ही चख लेते हैं, और नया अकाउंट बन जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति, किसी हमने मान लो किसी को कुछ दिया है कर्जा, वो लेने आया है, तो खुशी खुशी दे दो, तो हिसाब चुकतू हो गया। अगर दो डंडे लगा दिए तो वो अकाउंट प्लस दो डंडे ऐड हो गए। तो ऐसे ही कि ये कर्म पूर्व जन्मों का है या नया कर्म है, तो उसको जानने की विधि क्या है कि ये नया अकाउंट बना रहा हूं या पूर्व जन्मों का है, उसकी जानने की विधि क्या है। तो जो हमारे पास आ रहा है वो पुराना अकाउंट है, और अब उस पुराने अकाउंट को देख के मैं जो संकल्प, बोल और कर्म और एक्शन कर रहा हूं, वो नया अकाउंट बन रहा है मेरा। तो कहने का मतलब है कि जीवन में विघ्न और परिस्थितियां तो आएगी, पर इस तरह की हमारी विचारधारा अगर पॉजिटिव और पावरफुल रहेगी तो हम हर हाल में मौज में रहेंगे। और जो भी काम हम हाथ में लेंगे उस काम में हम सफलता प्राप्त, सहज ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं मतलब। जी बहुत सुंदर आपने बताया भाई जी।
और ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान जो है वो एक्चुअली जीवन को बदल देने वाला ज्ञान है। हम्म, अगर ये किसी को समझ में आ जाएगा तो वो सत्य परमात्मा को भी पहचान लेगा और अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसे कहते हैं ना, इंसान से देवता बनने के पथ पर वो चल पड़ेगा। तो जी आपका भी जो अनुभव रहा ज्ञान में आपके आने का, बहुत मजेदार लगा सुनने में। लेकिन बहुत ज्यादा इसके पीछे अगर हम ध्यान दें तो आप एक गलत संगत से बच करके परमात्मा ने आपको सही रास्ता दिखाया। अदरवाइज आपकी ये जो लाइफ है वो बर्बाद हो सकती थी, क्योंकि जिस पथ पर आप चल रहे थे वहां सिर्फ विनाश था। और जी जी आपको बाबा ने विनाश से खींचकर सतयुग की ओर, क्योंकि आपको लेकर जाना था, तो बहुत सुंदर तरीके से ले आए। और आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बाबा का बनने के लिए। आपने घंटों घंटों मेहनत की आपने योग में, क्योंकि बाबा हमेशा यही कहते हैं जितना ज्यादा हम बाबा से कनेक्ट अगर हमें होना है तो हमें योग ही एकमात्र रास्ता है जो हम बाबा से अपने मन की बात कर सकते हैं। और बाबा जी मन की बात सुनते हैं, ये प्रूफ भी मिल गया। और ये हमेशा होता जी ही है, बाबा सुनते हैं। बस सुनते भी है, पहले मदद भी हमें, करते हाँ, और हमें बस केवल उनसे जुड़ने की जरूरत है। हैं। जी इतना मजा आया भाई जी आज आपका अनुभव सुनकर। ये जो आपकी यात्रा थी बहुत एक अच्छी आध्यात्मिक यात्रा थी, बहुत ही कहते ना जिसको मोटिवेट करने वाली यात्रा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुनेंगे उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपकी इस अनुभव से। और जैसा आपने अंत में बताया, जो ज्ञान दिया हमें कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है, तो एक्चुअली हम सिर्फ बातों से नहीं, अगर अपने जीवन में इनको अमल करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, तो ऑब्वियसली है कि हमारा जो जीवन है वो देवताओं वाले उस पे गुण पे चल पड़ता है। और बाबा जैसा हमें बनाना चाहते हैं हम वो एक दिन बनकर तैयार हो जाते हैं। मूर्ति जो है हथौड़े खा खा के बिल्कुल पूजा लायक बन जाती है, मंदिर में जी बैठने लायक। जी आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आपने बहुत सारा समय दिया और बहुत आपका प्यारा भी अपना बहुत बहुत जीवन का धन्यवाद। अनुभव दिया। आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, इतने लोग भाई बहनों के अनुभव ले रहे हैं, और देखो एक पॉजिटिव कर रहे हो। दुनिया में तो क्या होता है कि नेगेटिव चैनल चल रहा है, उससे जी तो उनका पुण्य जमा नहीं होता है। लेकिन आप इस कलयुग की वातावरण में रहते हुए एक मतलब पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं संसार के अंदर, परमात्मा का ये कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका पुण्य है। और अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन करने का, जीवन को प्रेरणा देने का, तो आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ऐसी थैंक ब्लेसिंग्स दीजिए। ओम शांति। जी। ओम शांति।